जब भी इंसान रात के सन्नाटे में अकेला बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता है तो उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठता है। सब कुछ होते हुए भी भीतर इतना खालीपन क्यों है? यही सवाल आज करोड़ों लोगों के मन में है। हमारे पास तकनीक है, पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है। हम हंसते हुए दिखते हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया था कि कलयुग का सबसे बड़ा संकेत यही होगा, मनुष्य बाहर से संपन्न होगा लेकिन भीतर से खोखला। और आज अगर आप चारों ओर देखें तो ये संकेत सिर्फ लिखा हुआ नहीं बल्कि जीता जागता सच बन चुका है। कलयुग को केवल एक युग नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था कहा गया है। वो अवस्था जहां इंसान खुद से, प्रकृति से और परमात्मा से कट जाता है। पहले लोग कम बोलते थे लेकिन जो बोलते थे वही जीते थे। आज लोग बहुत बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं उसे जीते नहीं। वचन की कोई कीमत नहीं रही। रिश्ते सुविधा बन गए हैं। प्यार जरूरत से शुरू होकर स्वार्थ पर खत्म हो जाता है। शास्त्रों में लिखा था कि जब रिश्ते व्यापार बन जाएं तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर है। पहला संकेत जो आज सबसे साफ दिखाई देता है वो है धर्म का दिखावा और आस्था का पतन। लोग मंदिर जाते हैं लेकिन मन में द्वेष लेकर। लोग पूजा करते हैं लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। धर्म अब आत्मा की शुद्धि का माध्यम नहीं रहा बल्कि पहचान का साधन बन गया है। मैं धार्मिक हूँ, तुम नहीं हो, यहीं से अहंकार जन्म लेता है। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं ठहरते। शास्त्र कहते हैं कि जब धर्म अहंकार से जुड़ जाए तब धर्म नहीं बचता, सिर्फ कलयुग बचता है। दूसरा संकेत है माता पिता और गुरु का अपमान। एक समय था जब माता पिता के चरण छूने से दिन की शुरुआत होती थी। गुरु का एक शब्द जीवन की दिशा बदल देता था। आज माता पिता बोझ लगते हैं और गुरु कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। ज्ञान को सम्मान नहीं, मनोरंजन समझा जाता है। शास्त्रों में कहा गया था कि जब ज्ञान बिकने लगे और अनुभव की जगह प्रमाण पत्र ले ले तब कलयुग अपने असली रूप में सामने आता है। तीसरा संकेत है मनुष्य का स्वभाव। क्रोध छोटी छोटी बातों पर, ईर्ष्या अपनों से और करुणा केवल शब्दों में। हम दूसरों की तकलीफ देखकर रील स्क्रॉल कर देते हैं लेकिन अपनी छोटी समस्या पर पूरी दुनिया को दोष देते हैं। कलयुग में करुणा कमजोर होती है और प्रतिक्रिया तेज। लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। संवाद खत्म हो जाता है, सिर्फ टकराव बचता है। चौथा संकेत है प्रकृति का असंतुलन। शास्त्रों में लिखा है कि जब मनुष्य प्रकृति को मां नहीं संसाधन समझने लगेगा तब प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलेगी। आज मौसम बिना बताए बदल जाता है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं आग, कहीं भूकंप। ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं। लेकिन कलयुग का मनुष्य चेतावनी को भी कंटेंट बना देता है और अगले वीडियो पर स्क्रॉल कर जाता है। पांचवा संकेत है मनुष्य का अकेलापन। भीड़ में रहकर भी अकेला होना, यही कलयुग की सबसे खतरनाक बीमारी है। हमारे पास हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं लेकिन एक ऐसा इंसान नहीं जिससे हम दिल खोलकर बात कर सकें। शास्त्रों में कहा गया था कि कलयुग में इंसान सबसे ज्यादा बोलेगा लेकिन सबसे कम सुना जाएगा। और यही कारण है कि आज डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आत्मिक थकान इतनी आम हो गई है। छठा संकेत है सत्य का भ्रम। अब झूठ को इस तरह सजाया जाता है कि वो सच लगने लगे और सच को इतना कड़वा बना दिया जाता है कि लोग उसे सुनना ही नहीं चाहते। कलयुग में सत्य चिल्लाता नहीं, चुपचाप कोने में बैठा रहता है और झूठ माइक लेकर मंच पर खड़ा होता है। लोग उसी की तालियां बजाते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए, ना कि जो उन्हें सही दिशा दिखाए। सातवां और सबसे गहरा संकेत है आत्मा की आवाज का दब जाना। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो सही गलत बताती है, लेकिन जब हम बार बार उसे अनसुना करते हैं तो वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा की आवाज दब जाए तब समझ लेना कि कलयुग ने मनुष्य को भीतर से जीत लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सुनकर डरना चाहिए? नहीं, शास्त्रों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, जागृति लाना है। कलयुग का सबसे बड़ा सत्य ये है कि इसी युग में मुक्ति सबसे सरल है, क्योंकि जब अंधकार गहरा होता है तब एक छोटा सा दीपक भी बहुत रोशनी देता है। आपको साधु बनने की जरूरत नहीं, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ भीतर लौटने की जरूरत है। जब आप सुबह उठकर 5 मिनट खुद से बात करते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, जब आप क्रोध के बदले मौन चुनते हैं, तब आप कलयुग के प्रभाव को तोड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति कलयुग में भी करुणा, सत्य और संयम को नहीं छोड़ता, वही सच्चा योद्धा है। आज अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी सोच से जुड़ गया, किसी अनुभव को छू गया, तो ये संयोग नहीं है। शायद ये वही संकेत है जो आपको रोक कर कह रहा है, अब भी समय है।
कलयुग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है और परिवर्तन भी भीतर से ही होता है। याद रखिए, दुनिया नहीं बदलेगी जब तक इंसान खुद नहीं बदलेगा, और अगर आप बदल गए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। यही कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है और यही उसका सबसे बड़ा समाधान भी।